पहले बदमाशी मत बतियाओ। दारू पी के बात करते हो, दिन में दारू पी, इतनी धूप में दारू पियोगे तबीयत खराब हो जाएगी। बेकार बात है। चलो गुंडाई मत करो। सुनो दारू पिए हुए, देखो ना इसको दारू पिए हुए यार। अरे मैं नहीं पिया हूँ सर, गुंडाई से सुनो आप गुंडाई से ले लेबा का कैमरा लगा। हाँ बोलो बोलो। लगावा क्या नाम है आपका? क्या नाम? नीरज राजभर। नीरज राजभर। तो तुम बात करने दोगे नहीं दूसरे को? तो क्या करवा क्या करवा तू? अरे बात कर रहा हूँ ना। क्या करत है तू? तो बात करने दो ना। मैं दूसरे से बात करूँ तो तुम इंटरफेयर करोगे। हम इससे क्या बात करें, हम इससे बात कर लिए ना। तुम करो। कहते हैं कि यूपी में भारत बसता है। यूपी बहुत बड़ा राज्य है। अभी मैं जौनपुर में हूँ, 7वें दौर की वोटिंग हो रही है, अंतिम दौर में वोटिंग है। और ये जौनपुर ज़िला है और जफराबाद ये विधानसभा पड़ेगा। समझिए 403 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 403 सीटों पर वोटिंग आज फाइनल हो जाएगा। शाम में टीवी वाले आपको बता भी देंगे कि किसकी सरकार बनेगी। 6 बजे तक वोटिंग है। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या उम्मीद है यूपी में इस बार? सर इस बार जो है हम लोग जो है इसको गठबंधन को जिता रहे हैं। गठबंधन मतलब? गठबंधन में तो सब लड़ रहा है चुनाव। गठबंधन सपा को। सपा को? जी नहीं, बीजेपी का भी कई दलों से गठबंधन है भाई। नहीं है यहाँ पे, प्रिया पटेल है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गठबंधन एक ही है। समाजवादी से ये भारतीय समाज सुहलदेव समाज। तो ये कैंडिडेट क्या वो ओपी राजभर के कैंडिडेट हैं? हाँ ओपी राजभर के कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ तो लहर तो बीजेपी की है यूपी में, लोग बता रहे हैं। अब लोग बता रहे हैं लेकिन हम तो नहीं बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बना है, राशन 5 किलो पहुँच रहा है, ये सब पर लोग वोट डाल रहे हैं। लोगों में तो हम भी हैं, हम तो नहीं कहते हैं ऐसी लहर नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे बना है कि आज से बना है। जितना राशन दे रहे हैं सर उससे ज़्यादा तो चढ़ जा रहे हैं। अच्छा, आप किसान हैं आप लोग? जी किसान हैं हम लोग, स्टूडेंट कौन हैं। छोड़ रहा है इसको? कौन छोड़ रहा है? योगी छोड़ रहे हैं आकर, हम ही लोग छोड़ रहे हैं ना। कौन छोड़ रहा है बताइए? योगी जी ने पाबंदी भी तो लगा दी ना कि गाय बेच नहीं सकते हैं। गाय बेच भी नहीं सकते तो क्यों पाल रहे हैं? भैंस छोड़ के देखिए, कोई अपना भैंस छोड़ दे तो जो भैंस नहीं दूध देगी उसको बेच दे, चूंकि भैंस बेचने पर पाबंदी नहीं तो लोग बेच दे रहे हैं। कहाँ बेच दे रहे हैं? भैंस छोड़ के देखिए ना। फिर मैं कह रहा हूँ गाय बेचने पर पाबंदी है तो किसान क्या करेगा? बूढ़ी गाय बेचने पर नहीं पाबंदी है, गाय को काटने पर पाबंदी खाने है। के बाद सब छोड़ रहे तो हैं। गाय जब बूढ़ी हो जाएगी तो उसको खरीदेगा कौन जब काटने पर पाबंदी? ये नहीं, गाय बच्चा दे दे तो छोड़े लोग। बच्चा छोड़ दो क्या दे? गाय अगर बच्चा दे दे तो उसके बाद छोड़े ना। अरे एक बार बताओ, खाने के बाद छोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर चौहान है। दिवाकर जी बताइए, कल कोई, मैं मछली पालता हूँ, कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फुआ है, मछली खाना पाप है, तो मछली का व्यापारी कहाँ जाएगा? मैं एक बात, तुम बूढ़ी गाय पालोगे? पहले ये बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आप भी मेरी बात पहले सुनो। ऐसे नहीं, गाय बूढ़ी गाय पालोगे? पहले अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको फेंक दे क्या? अरे यार, गाय का माँ बाप से क्या संबंध? क्यों? गाय माँ बाप नहीं है, कैसे? वो सदस्य है हमारे। भारत में गोवा का नाम सुने हो? क्या गोवा? गोवा भारत में गोवा। केरल का नाम सुने हो? हाँ, वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो? क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात? जो ये गलत है, ये बताओ ना, एक बताओ ना। कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। नहीं, जो धर्म में आता है। कहाँ, कौन सी धर्म की किताब पढ़े हो? कितना पढ़े लिखे हो? हिंदू धर्म के। कितना पढ़े लिखे हो? मैं डिफार्मा कर रहा हूँ, BSc कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। अरे तो गाय बस आप मेरी चुप रहो। हमार बाप हैं कि हमार बाप हैं? ये नहीं, आप इधर करिए। हमारा बाप सांड नहीं है यार, हमारे बाप हमारे बाप कहने का है। मतलब गाय हमारी माता है। गाय एक जानवर है, दूध देती है। मेरा बताइए, अगर हम बोलते हैं राष्ट्रहित में हम वोट कर रहे हैं, बस इतना बोल दो आप राष्ट्रहित में वोट कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे बस बीजेपी को वोट दे रहा है क्या? जो बीजेपी को नहीं वोट दे रहा है वो राष्ट्रहित में नहीं है। नहीं, वही तो यही मानसिकता है आज यहाँ की। मेरा एक ही, आप अगर किसी से कह देंगे ना हम राष्ट्रहित में वोट किए हैं ना, तो लोग कहेंगे कि बस करिए बीजेपी का वोट है। तो मतलब बीजेपी के मतलब जो बीजेपी को वोट ना दे वो राष्ट्र विरोधी है। हाँ, यही मैं कहने का। आप कहेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं राष्ट्रहित में वोट करके आया, मैं फेसबुक पे डाल दिया कि मैं राष्ट्रहित में वोट करके आया, तो लोग यही कहेंगे कि ये बीजेपी वाला है, बीजेपी को वोट देकर आया। ऐसी मानसिकता यहाँ पे है। किसकी? सबकी। और लोग को जो विपक्ष वाले हैं, ये सबकी है। जय श्री राम बोलो तो जय श्री राम बोलने में फटती है सबकी।
मतलब क्या हुआ जय श्री राम? क्यों मतलब कोई हल्ला अकबरी बोल सकता है, कोई जीसस भी बोल सकता है, जरूरी सब जय श्री नहीं, राम जय श्री राम हमारे भगवान है। हिंदू धर्म में अरे हमारा कोई दूसरा भगवान है तो हमको भगा दोगे? हम कहाँ भगा रहे हैं? तो फिर ये क्यों कह रहे हो? आप बताइए, ये जफराबाद में मुस्लिमों को जाकर देख लीजिए कितना आवास बना है। जाकर आप देख लीजिए, अभी सर्वे कर लीजिए आप। अच्छा, और कुछ कहना है? क्या कहना है? हम राष्ट्रहित में वोट करेंगे और क्या कहेंगे? हो गई ना बात। हाँ, जो मुझे एक सवाल का जवाब दो, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो राष्ट्र विरोधी हो गया? नहीं, मैं राष्ट्र विरोधी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो देखिए यहाँ तो मेरी बात सुनिए, हम जैसे यहाँ बहस हो रही है, हम यही चाहते हैं कि ये वोट के चक्कर में आपसी संबंधों को खराब न किया जाए और शांति से वोट। क्या ये लोग डरा रहे हैं आप लोगों को? न, डरने की कौन सी बात है? डरने की बात नहीं है। आप लोग, इन लोग तो गाय के नाम पर वोट करें, आप लोग को क्या लग रहा है? हम लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। विकास होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। मैं शिक्षा और रोजगार पे वोटिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित तो हैं, उनमें देखिए वोकल हैं वो लोग। और ये बताओ यार भाई साहब, तुम बी फार्मा कर रहे हो? जी। अब पूरा नाम क्या है? दिवाकर चौहान। तो एक बार बताओ दिवाकर, हाँ। इसी देश में पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है, वहाँ बीजेपी की सरकार है जी। तो पता है मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि अगर गाय बुजुर्ग हो गई तो छोड़ देते, क्यों छोड़ देते? माँ बाप बुजुर्ग बता, अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे यार? यही तो समझा रहा ये नहीं। हूँ। गाय में, सुनो मेरी बात, मैं गाय पालता हूँ, गाय मैं बेच लूंगा बाद में मेरा मन होगा तो। जब नहीं कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। मैं तो आज तक गाय नहीं छोड़ा। मेरे पास भी घर कितना तो तुम्हारे घर पर सब बुरी गाय बनवा दे? बनवा दीजिए, हैं? बनवा दीजिए। खिलाओगे? जितना आवश्यकता रहेगा, जितनी मेरी कैपेसिटी उतना मैं खिलाऊंगा। ये एक बात बताओ, जब आदमी गाय दूध नहीं देगी तो गाय का क्या करेगा? अरे खिलाए उसको। अच्छा, मतलब बुरी गाय लोग पाले? हाँ अवश्य। तो योगी जी कितना गाय पालते हैं? अरे बहुत गाय दिए थे, खर्चा दे रहे हैं। योगी जी दिखावा ज्यादा करते हैं, सामने कैमरा जब तक जाएगा नहीं तब तक गाय के पास लाएंगे नहीं योगी जी। गौशाला किस लिए बनवा? और गौशाला में गाय वैसे ही मर रही है। तो स्कूल चाहिए कि गौशाला चाहिए तुमको? हमें सब कुछ चाहिए। नहीं, एक बात बता, अगर मान लो दो ऑप्शन रहे, एक स्कूल का और एक गाय का, गौशाला का, तो तुम क्या बनवाना चाहोगे? देखिए नहीं सुनो, सवाल मेरा है, सवाल तो सुनो। अगर एक स्कूल का ऑप्शन है, 1 लाख रुपया है, एक स्कूल बन सकता है या एक गौशाला बन सकता है, तुम पहले क्या बनवाओगे? मैं तो वैसे पहले स्कूल चाहूँगा, और दूसरी बात अगर गौशाला। अच्छा, एक बात और सुनो, एक बताओ, तुम पुजारी बनना पसंद करोगे, गौ सेवक या इंजीनियर डॉक्टर? मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा। तुम अपना इंजीनियर बनना है, तुमको स्कूल खोलना है, गाय तुम्हारी माता है। अरे दोनों क्यों? इंजीनियर बन जाऊंगा तो गाय नहीं पालूंगा? ये कहाँ से दूध? तो गौ से जब अगर गाय माता है तो गौ सेवक बनो। कौन बोला गौ हत्या हो रहा है यहाँ पे? अरे तुम ही कह रहे, मैंने सवाल ये पूछा था, लोग कह रहे हैं कि गाय जो है खेत चढ़ जा रही है, तो गाय सबकी चढ़ रही, जैसे हमारी भी चढ़ रही है। बताइए, जो जिला रहे हैं काहे छोड़ रहे हैं गाय को? हैं? जब तक नीलगाय दूध दे रही है, 1 मिनट शांत रहो, जब तक दूध दे रही है तब तक तो गाय को रख रहे हैं, तब तक अच्छी उसके है। बाद तो इंसान ही छोड़ रहे हैं कि मोदी छोड़ रहे हैं कि मोदी बोल रहा है छोड़ क्या? दीजिए गाय को। तुम दिने में पिए हुए हो क्या? अरे बाप रे, अजीब स्थिति है यार। आओ इधर, पीने वाली क्या बात है? अरे पिए हुए यार, उसका मुंह महक रहा है, हम कहीं जापान से आए हैं, देखो उसको सुन के यार। अरे दारू पिए हुए है मेरी बात यार, पिए लोगों से बात नहीं करो ना, बदमाशी मत बतियाओ। सुनो, पहले बदमाशी मत बतियाओ। दारू पी के बात करते हो, दिन में दारू पी, इतनी धूप में दारू पियोगे तबीयत खराब हो जाएगी, है बेकार बात है। चलो, गुंडाई मत करो। सुनो, की बात नहीं है। देखिए मैं दारू पिए हुए, देखो ना इसको, दारू पिए हुए है यार। अरे मैं नहीं पिया हूँ ना सर, आप मुझसे बात करिए। मैं नहीं पिया। आपको सवाल का जवाब दिया। अरे दारू पी के पब्लिक प्लेस पे बात करना अपराध है यार। प्लेस में यहाँ पे बहुत लोग पी के रहे हैं, किसको किसको रोकोगे? अभी पिए हुए किसको रोकोगे? हाँ, एक बताओ। मुँह सूंघो, देखो कौन कौन पिया, पता चल जाएगा आपको। तुम लोग गौ भक्त हो और दारू पीते हो? सब भक्त है, देश भक्त है, कोई गौ भक्त नहीं, सब देश भक्त है। भैया दूध पीने के बाद क्यों छोड़ रहे हो? देखिए सर, अरे पिया हो, कितना पिया। पढ़े लिखे हो? हम इंटर पढ़े हैं। क्या करते हो? हम डॉक्टरी करते हैं। इंटर पढ़ के डॉक्टरी कैसे कर जी, लिया? कंपाउंडरी करते हैं हम। तो एक बात बताओ, जैसे जो, फार्मा कर रहे हैं। हाँ तो मैं एक लाइन में समझाऊंगा, उसके बाद समझना ना समझना हम अपने रास्ते, तुम अपने।
गाय दूध देती है, गाय मवेशी जो है ना वो रोजी रोटी है लोगों का, ठीक है। ठीक है रोजी रोटी, लेकिन हम लोग ही अरे छोड़ रहे हैं सुन तो लो ना भाई, बता तो रहा हूँ ना। सरकार ने गाय काटने पर पाबंदी लगा दी कि गाय नहीं खरीद बेच सकते हैं, इसलिए बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती है ना उसको लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। ये समस्या है। ये मर जा, अपने घर काट दे उसको। एक गाय बाप माँ मर जा रहे हैं, उसको अपने यहाँ ले जाकर। अरे माँ बाप और गाय में अंतर है भाई। अंतर जरूर है। जो हमारे घर पे खाता पीता वो मेरा सदस्य है। देखिए हाँ चलो अब ठीक है, तुम्हारी बात सहमत हो गए, हम तुम्हारी बात मान लिए। नीलगाय की बात, अरे मान लिए भाई। अब सुनो, गाय वोट दे रही है भाई साहब अभी भी यूपी में। गाय वोट गाय वोट दे रही है ना। यहाँ हैं, क्या वोट दे रही है? चलो अब हो गया, सारी बात तुम ही मत बोलो, अब हम इधर बात करने दो। अब फिर तुम ड्रंकन हो, तुम तो मत बोलो। हाँ क्या नाम है आपका? इसका हमारा हाँ आदर्श चौहान। कितने पढ़े लिखे हो? ज़्यादा नहीं पढ़े, बीटीसी किए हैं। तो तुम नौकरी के लिए वोट कर रहे हो? नौकरी के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन मंदिर भी तो योगी जी बनाए हैं। नहीं, मंदिर तो योगी जी बनाए हैं कि जनता बनाई है? मंदिर कोर्ट बनाए हैं। कोर्ट बनाई है, कोर्ट परमिशन दिया तब उनके कले मंदिर जी को, योगी जी के कहे थोड़ी मंदिर बन गया है। तो तुम हिंदू नहीं हो जो मंदिर के नाम? हिंदू हैं। हाँ। हिंदू के नाम पे लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है? लूटा जा रहा है साफ शब्दों में। अरे मंदिर बना दिए, मथुरा बना दिए, आप समझ ही नहीं रहे हो। क्या हुआ? योगी जी ने मंदिर बना दिया। योगी जी ने मथुरा बनाया। अरे मोदी जी ने भी काशी कॉरिडोर बना दिया। कॉरिडोर बनाया तो अपने फायदे के लिए बनाया। तुमको टीचर बनना है कि पुजारी बनना है? हमको टीचर बनना है। हैं? तो आपका क्या नाम है? अजीत चौहान। तो आपको भी मतलब गाय गोबर पर वोट नहीं करोगे? नहीं एकदम मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए? नहीं। तो सिर्फ हमें रोजगार की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। इसी वक्त क्या है कि सभी जूझ रहे हैं, कोरोना काल ने सब कुछ जो है चूस लिया। क्या चूस लिया? दूध नहीं पियोगे? अरे यार तुम बोल रहे तो तुम्हारी बात हो गई ना, तुम गुंडाई कर रहे हो। हम तुमसे बड़े बदमाश हैं, कह रहे साइड रहो। तुमने अपनी बात बोली ना, तुम इतना स्मार्ट मत बनो। तुम सुनो, तुम्हारा अध्यक्ष नहीं बोलता है मेरे सामने, पहले खड़े हो, इधर आ जाओ, लाइन में रहो, गुंडाई मत करो। इसी इलाके के हैं, सुने आप कर रहे सर, फिर बदमाशी कर। जब तुमसे बात हो गई, उससे बात कर रहे हैं ना। बदतमीज आदमी हो, कैसे तुमको लोग वोट देगा? गुंडाई से वोट ले लोगे? मुझे वोट देगा कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ योगी चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा जी बुलडोजर, अब यूपी में बुलडोजर सरकार बनेगी, ये लिखित है। अच्छा तुमको आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ मुझे बस योगी चाहिए। सतुआ ले ले बा, गुंडाई से वोटर ले ले बा। कह रहे हैं, सुनो आप गुंडाई से ले ले बा का? कैमरा लगा। हाँ बोलो बोलो। लगावा। क्या नाम है आपका? क्या नाम? नीरज राजभर। नीरज राजभर। तो तुम बात करने दोगे नहीं दूसरे को? तो क्या करवा यहाँ? क्या करवा तू? अरे बात कर रहा हूँ ना। तो क्या करत है तू? तो बात करने दो ना। मैं दूसरे से बात करूँ तो तुम इंटरफेयर करोगे। हम इससे क्या बात करें? हम इससे बात कर लिए ना। तुम करो। आप एक ही मुद्दा उठाएं, गौ नीलगाय का नाम सुने आप? हाँ। वो नहीं चल रही सबकी फसल। अरे चल रही तो रुकना चाहिए ना फसल। तो नीलगाय को कौन रोकने? गाय के लिए इतनी हवाला है, नीलगाय के लिए हवाला नहीं है। नीलगाय को पहले हटवाइए। तो वही तो कह रहे हैं, तुम गाय सेवक क्यों नहीं बनते हो? हम खोलो हैं, जितनी मेरी आवश्यकता तब हो गए ना। तुमसे बात हो गई ना, आगे बात करूं? हाँ कर लीजिए। तो उसमें इंटरफेयर मत करना। धन्यवाद। अब देखिए, ये कुछ युवा हैं जो बीजेपी के समर्थक है, उनकी अपना एजेंडा है। और आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? वो तो गाय गोबर पर वोट। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। तो कितना % लोग बेरोजगारी पर वोट दे रहे हैं? अब हम अपना मत जानते हैं और सबका नहीं बता सकते। तो यहाँ डर भी है, दहशत भी है। डर किस बात की है? ये सब पी के चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, दिन में ही पी के रोज चिल्लाते हैं। विधायक जी दे रहे हैं पीने के लिए। अच्छा सप्लाई हो रहा है, विधायक सप्लाई कर रहा है। खुलेआम देख लीजिए, वहाँ पर भेली और बैठ रहा है सब। गोट पकड़ के सूझ जा रहे हैं, वोट दीजिए। अच्छा यही इलाके में गोट पकड़ सूझ जा रहे हैं? हर जगह हो रहा है यही। जीत रही है, सपा जीत रही हो तो क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ जीत रही है यार बीजेपी? बाप रे, इतना ज़्यादा टॉक्सिक है माहौल कि आप बात नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे इंटीरियर में आप बढ़ेंगे, इसी तरह का टॉक्सिक माहौल है। क्या नाम है भाई साहब? अवनीश चौधरी। क्या लग रहा है, क्या एजेंडा है यहाँ? युवाओं में क्या चल रहा है? देखिए सर, युवा हो चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, जो भी हो, मुद्दा इस बात में होता है कि राष्ट्र हित के विषय में जो सोचता है, चाहे वो सपा सरकार हो और चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, जो राष्ट्र हित के विषय में साथ सोचे। और चाहे हम ये नहीं कहते कि कोई साधु संत हो, कोई इंजीनियर हो। बात रही पशु पालने की, पशु पालने और न पालने से कुछ होता नहीं है। बात ये होता है कि भाई आप देश के मुखिया हो सूबे को,
आप शिक्षा के प्रति क्या कर रहे हो, और हमारे नौजवान के विषय में क्या सोच रहे हो, किसान के विषय में क्या सोच रहे हो। आप ये नहीं कि सिर्फ आप पशु के विषय में क्या सोच रहे हो, ये मुद्दा नहीं होता है। चाहे वो भाजपा सरकार हो, सपा सरकार हो, जो सब लोग इकट्ठित होकर एकजुट होकर कोई काम करे और हमारे देश के हित में काम करे। चाहे वो गौशाला बनवाए, जो राष्ट्र के प्रति शिक्षा हो उसको दे, जो दवाइयाँ हों उसको दे, वो काम करे। एक ही नहीं, रही बात धर्म की, हिंदू और मुस्लिम से कुछ होता नहीं है। यहाँ पर रहने वाले इस हिंदू देश में हिंदुस्तान नाम से पुकारा जाता है, सब हिंदूवासी हैं। जो भी हो, यहाँ का हर मनुष्य सब हिंदुस्तानी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। चलो थैंक यू यार बात करने के लिए। चलो खत्म कर, हो गया। इतना टॉक्सिक माहौल है और सोचिए ये देश के युवा हैं, और जैसे जैसे आप इंटीरियर में बढ़ेंगे इसी तरह से मंदिर के नाम पर वोट हो रहा है। गाय एक बड़ा मुद्दा है दोनों तरफ से। गाय को लेकर 2017 में भी चुनाव हुए हैं, 2019 में भी चुनाव हुए हैं। गाय माता है और दूसरी तरफ गाय से लोग परेशान भी हैं। तो बीजेपी ने चीज़ों को अपने फेवर में किया, धर्म के नाम पर वोट हो भी रहा है। तमाम तरह की तस्वीरें आपके सामने आएंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जौनपुर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।